हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल नॉलेज बम। तो अभी तक आपने देखा होगा हमने 4 लेक्चर्स अपलोड किए हैं कैलेंडर के, जहां हमने सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है। आज से ये पहला वीडियो है जहां पर हम कैलेंडर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से एग्जाम से होंगे। एसएससी के डिफरेंट एग्जाम से, जैसे सीएचएसएल, सीपीओ। उसके बाद ये हमारा होगा आपका बीईओ के एग्जाम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद 2 या 3 वीडियोस और आएंगी क्वेश्चंस के ऊपर, उसमें से ये हमारी पहली वीडियो है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा, पढ़ते हैं इसे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सारे की सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर which is not a leap year is Sunday. First day of a year which is not a leap year is Sunday. Which day will fall on the last day of that year? हिंदी में भी लिखा हुआ है, यदि वह वर्ष जो एक लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कौन सा होता है आपका? 1 जनवरी। ठीक है, ये क्या है आपका? ये है संडे। ठीक है, और आपसे क्या पूछ रहा है? लास्ट डे ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। आपको ये बोला गया है ये जो पर्टिकुलर ईयर ये कंसीडर कर रहा है ये लीप ईयर नहीं है, तो मैं मान के चलूंगा ये ऑर्डिनरी ईयर है। ऑर्डिनरी ईयर में आपके 365 डेज होते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करेंगे, वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक मंथली और डेज काउंट करेंगे। बट ध्यान देना है, मैंने आपको क्या बताया था, अगर जो डेट पर डे दिया जाता है वो एक्सक्लूड होता है, मतलब वो गिना नहीं जाता, और जिस डेट पर डे पूछा जाता है वो इंक्लूड होता है, मतलब वो गिना जाता है। तो अगर मैं 1 जनवरी इस ईयर से 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर जाता हूँ तो मेरा पूरा कंप्लीट ईयर होता था। तो अगर वो ऑर्डिनरी ईयर होता था तो हम 365 डेज लेते थे, लेकिन अगर वो लीप ईयर होता था तो 366 डेज लेते थे। लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पर कि यहाँ पर 1 जनवरी डेट दी है एक ईयर की और आपसे पूछा है 31 दिसंबर, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एक पूरी ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन कम है, 364 डेज बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे। अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, वहां पर ये मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में ये एग्जांपल सॉल्व कराया इस टाइप का। ठीक है, तो 364 डेज होंगे, तो 364 डेज को क्या करोगे आप 7 से डिवाइड, तो जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 0। और 0 रिमाइंडर का मतलब मैं बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि जिस डेट पर डे दिया गया है और जिस डेट पर डे पूछा गया है वो सेम होगा। तो मतलब क्या होगा, 31 दिसंबर भी आपका संडे ही होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर होगा। ठीक है, जो लोग ये लेक्चर हमारा चैनल को पहली बार देख रहे हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट को समझो, तब आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। चलिए फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग इसे पढ़िए और स्क्रीनशॉट लीजिए। हाउ मेनी टाइम्स विल 29th Feb कम इन 400 ईयर्स? 400 वर्षों में फरवरी 29 कितनी बार आएगा? आप लोग चाहो तो इसे गूगल सर्च कर लेना, ये एसएससी सीपीओ पर्टिकुलर ये शायद 2017 में किसी शिफ्ट में आया हुआ है। बहुत इजी है, आप जानते हो कि किसी भी 400 ईयर्स में 29 फेब कितनी बार आएगा। तो मैंने आपको बताया 1 to 100 ईयर्स, 1 to 200 और 1 to 300, 1 to 400। आपको अच्छे से पता होगा कि 97 आपके लीप ईयर्स आएंगे, क्योंकि 29 फेब डेट दी है, इसका मतलब क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है कि 400 ईयर्स में कितनी बार लीप ईयर आते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 97 लीप ईयर्स। मैं आपको यहाँ पे अननेसेसरी वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में मैं समझा चुका हूँ। तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर आंसर बता रहा हूँ 97 लीप ईयर्स। इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है अगर आपने थ्योरी अच्छे से देखी हुई है। चल हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोगों से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। जमाल वॉज बोर्न ऑन Feb 29, 1988। ओके, 1988। Okay, how many birthdays will he have celebrated up to 29 Feb 2004 if he celebrates his birthday only in leap years? मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जितने भी लोग हिंदी में अपने तैयारी कर रहे हैं। जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ था। क्वेश्चन में ये पूछा है कि 29 फरवरी 2004 तक वो कितनी बार अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका होगा, अगर वो हर बर्थडे अपना एक अधिवर्ष साल में बनाता है।
मतलब एक लीप ईयर बनाता है। तो आप देखो यहाँ पर 29 फरवरी 1988 को अगर वो बॉर्न हुआ है तो वो नेक्स्ट बर्थडे अपना 1992 में बना पाएगा, क्योंकि 1992 ही में आपका लीप ईयर है, उसी में आपका 20 आएगा। उसके बाद 1996 जहां वो अपना बर्थडे सेकंड टाइम मनाएगा, उसके बाद 2000 जहां वो थर्ड टाइम मनाएगा, एंड देन गिवन डेट 2004। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन की प्रीवियस ईयर की। कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास 4 वीडियोस पड़े हुए हैं जो कि मोर देन सफिशिएंट है कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक 26 जनवरी 2012। आपसे ये पूछा जा रहा है कि 26 जनवरी 2012 को क्या डे था। चलो, तो ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, 4th लेक्चर में एक्सप्लेन किया था अच्छे से। 26 जनवरी 2012, इसका मैंने आपको पूरा फॉर्मेट बताया है। क्या है, मैं एक बार पढ़ देता हूं आपके लिए। पहले क्या आता है? डेट, फिर आता है क्या? मंथ कोड। जनवरी 2012 मतलब जनवरी कौन सी ईयर की है? लीप ईयर की। लीप ईयर में आपका जनवरी का कोड क्या होता था? एक बार मैं आपको कोड लिख के दे रहा हूं यहाँ पर, इस आपका रिवाइज हो जाएगा। तो अगर आपका ऑर्डिनरी ईयर है तो कोड क्या था? 1440255036146। ये है आपका ऑर्डिनरी ईयर का। और लीप ईयर का क्या होता है? 0340250366146। ये कोड मैं आपको लिखा चुका हूं। तो यहां से इसके अकॉर्डिंग हमारा जनवरी का कोड क्या होगा? यहाँ पर 0। क्या कोड होगा हमारा जनवरी का यहाँ पर? 0। चलिए इसको मैं रेस कर देता हूँ, ये सब आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। फिर क्या करेंगे? डेट प्लस मंथ कोड जो कि आपका 0 प्लस YE00 that is 2000 plus AR that is 12 plus AR by 4 that is 12 by 4 plus 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 26 प्लस 0। इसमें हम क्या देखते थे? ऑड डेज। तो 2000 में ऑड डेज कितने होते हैं? 0 प्लस 12। इसमें हम क्या देखते थे? लीप ईयर। तो 12 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे? 3 प्लस 5। इसको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या आएगा हमारा? 26 प्लस 12 38 प्लस 8 46। 46 में आपके ऑड डेज कितने होंगे? 4। और 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वॉच द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन कम बैक टू दिस लेक्चर। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 आपकी स्क्रीन पर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इफ यस्टरडे वाज ट्यूसडे देन व्हाट डे ऑफ द वीक विल द 10th डे फ्रॉम टुडे बी। ओके, हिंदी में एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सॉल्व करते करते। अगर कल ट्यूसडे था, कल अगर ट्यूसडे है तो आज आपका क्या होगा? वेडनेसडे, नो डाउट। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है कि हफ्ते का वो कौन सा दिन होगा? 10th। हफ्ते का वो 10th डे कौन सा होगा अगर मैं कल को पहला दिन काउंट करता हूँ? अगर आज वेडनेसडे है तो अगले 10 डेज में मेरा कौन सा डे होगा? तो उसके लिए आपको डेज काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस 10 को कर देना आप 7 से डिवाइड। आपका यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा? 3। वेडनेसडे में 3 ऐड कर देना तो क्या हो जाएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो सैटरडे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए, सब चीज में बहुत अच्छे एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सैटरडे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन है आपका, इफ इट वाज सैटरडे ऑन 17th दिसंबर 1982 व्हाट विल बी द डे ऑन 22nd दिसंबर 1984। ठीक है, हिंदी में वो क्या बता रहा है आपको कि अगर 17 दिसंबर को 1982 अगर ये आपका क्या है? सैटरडे है, तो आपसे क्या पूछ रहा है? 22nd दिसंबर 1984। ठीक है, इजी है क्वेश्चन बहुत। आप लोग इसको पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए और देन बाद में आप लोग इसको रिज्यूम करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं। 17 दिसंबर 1982 से पहले आप क्या करो? 17 दिसंबर 1983 जाओगे तो आपके कितने ऑड डेज आएंगे? 1, क्योंकि 1983 में जो फेब आएगा वो ऑर्डिनरी ईयर का होगा। नेक्स्ट क्या आएगा आपका?
1984। 1984 आपका क्या है, ये है आपका एक लीप ईयर। चेक कर सकते हो आप, 1984 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने आएंगे ऑड डेज, 2 आएंगे। बट आप यहाँ पर कहाँ पहुंचे हो, 17 दिसंबर 1984 तक आप पहुंचे हो, तो आपके टोटल ऑड डेज कितने हुए, 3। बट अभी आपको 17 दिसंबर नहीं पूछा, आपसे पूछा 22 दिसंबर। तो 17 दिसंबर तक तो आपने काउंट कर लिया ऑड डे। अब आपके रिमेनिंग डे कितने हैं, 18, 19, 20, 21, 22। तो 3 + 5 टोटल आपके ऑड डेज कितने आ गए, 8। अगर आप 8 को 7 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 1। इसका मतलब क्या है कि अगर सैटरडे था आपका 17 दिसंबर 1982 को, तो 22 दिसंबर 1984 को आपका क्या होगा, संडे, क्योंकि 1 ऐड कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर कितना है, 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपका, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 15 अगस्त 2021। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमें इस पर्टिकुलर डेट पर डे निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपका लिखेंगे डेट, उसके बाद आपको क्या, आपको पता है मंथ कोड लिखेंगे। मंथ आपका कैसा है, ऑर्डिनरी है, तो आपको सबको याद होना चाहिए 144,025,036। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में आपका क्या होगा कोड, अगस्त का कोड होगा आपका 3। ठीक है, चलिए, तो अगस्त का आपका कोड क्या हो गया, 3। उसके बाद क्या करेंगे, YE00 दैट इज 2000 प्लस AR दैट इज 21 प्लस AR/4 प्लस 5। ठीक है, तो 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18। 2000 में ऑर्डर्स कितने होते हैं, 0 प्लस 21। 21 में लीप ईयर कितने होंगे आपके, 5 प्लस 5। 21 को काउंट करने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि 21 आपका 7 से डिविजिबल होता है, तो आपका पूरी तरीके से कट जाएगा। तो 18 + 10 28, और 28 भी आपका कंप्लीटली डिविजिबल होता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका, 0। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0 का मतलब वीक कोड में क्या होता है, संडे। आप चाहो तो उसे गूगल करके चेक कर सकते हो। 15 अगस्त 2021 आपका क्या डे होगा, वो आपका होगा संडे। आई होप आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टर्म मैंने अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। सॉरी, क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8 है शायद, कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा हुआ है, 3 जनवरी इज संडे, व्हाट डेट विल बी 3 days आफ्टर द 4th Wednesday इन द मंथ। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि जनवरी के महीने में जो 3rd तारीख है, तीसरी तारीख है, उस दिन संडे है। ठीक है आपका, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डेट विल बी, वो कौन सी तारीख होगी 3 दिन बाद आफ्टर द 4th Wednesday इन द मंथ। इसी मंथ में जो चौथा आपका बुधवार आएगा या 4th Wednesday आएगा, उसके बाद 3 दिन के बाद, उसके 3 दिन के बाद कौन सा डे या डेट आनी चाहिए। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। तो अगर आपका 3 तारीख को संडे है, तो इसका मतलब क्या है, 6 तारीख को आपका पहला वेडनेसडे आएगा मंथ का, क्योंकि 4 को मंडे, 5 को ट्यूसडे और 6 को आपका क्या आएगा, वेडनेसडे। अगर 6 तारीख को पहला वेडनेसडे है, तो उसके 7 दिन बाद आपका दूसरा वेडनेसडे आएगा, दैट इज 13 तारीख को, ये आएगा आपका सेकंड वेडनेसडे। उसके बाद 7 दिन बाद 20 तारीख को आपका क्या आएगा, थर्ड वेडनेसडे। उसके बाद 27 तारीख को आपका क्या आएगा, 4th वेडनेसडे। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि जनवरी के 4th वेडनेसडे के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो आप देख लो 27 में अगर आप 3 ऐड करते हो तो वो क्या तारीख हो जाएगी, 30 जनवरी विल बी अ करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए फिर हम चलते हैं आज के अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अ नेशनल लीडर वाज बोर्न ऑन 29 Feb in a particular year. He will have his birthday once in. Okay, ये क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की रिक्वायरमेंट और मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, once in 6 years, 3 years और थर्ड ऑप्शन है आपका 4 years। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप इसमें कैलेंडर नहीं भी पढ़ते तो अभी आप इसका आंसर कर पाते। अ नेशनल लीडर वाज बोर्न ऑन 29 Feb इन अ पर्टिकुलर, ही विल हैव हिज बर्थडे वंस इन 4 years, क्योंकि 29 फेब आपका 4 साल में एक बार आता है। बहुत इजी क्वेश्चन था,
कोई भी कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बेसिक अंडरस्टैंड की जरूरत थी। चलिए अब हम चलते हैं, हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, एक बार आपकी स्क्रीन पर आप देखिए उसको। अ चाइल्ड वाज बोर्न ऑन 13th जनवरी 1976 व्हिच वाज अ ट्यूसडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द चाइल्ड्स बर्थ डे इन द ईयर 1986। ठीक, मेरे संग जितने भी क्लैट के लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं ये क्वेश्चन हमारा क्लैट 2019 में आया था। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको देख सकते हो प्रीवियस ईयर के पेपर से। हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले डिटेल में करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं। अ चाइल्ड वाज बोर्न ऑन 13 जनवरी 1976, वो आपका क्या था, ट्यूसडे था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी द चाइल्ड बर्थ डे इन द ईयर 1986। वो कह रहा है कि अगर 13 जनवरी 1976 को, जिस दिन वो पैदा हुआ था, उस दिन अगर मंगलवार था, तो जब 1986 दैट इज 1986 में जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है तो वो क्या डे था। तो अब पहले हम इसको करेंगे डिटेल में, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, शॉर्ट ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक क्या, वो कॉन्सेप्ट से निकलती है चीजें। ठीक है, 13 जनवरी 1976 से अगर मैं 77 में जाता हूँ, तो आपको पता है कि 76 आपका क्या था, एक लीप ईयर था जिसमें 29 फेब काउंट हुआ है, इसलिए यहाँ पर होंगे 2 ऑड डेज। 77 से 78 में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 1 ऑड डे। 78 से 79 आप जाओगे तो आपको मिलेंगे 1 ऑड डे। 79 से आप 80 अगर जाते हो तो आपको मिलता है 1 ऑड डे। अभी यहाँ पर 80 आपका लीप ईयर है, तो यहाँ पर 2 कंसीडर मत करना, क्योंकि डेट देख लो क्या दे रखी है, डेट दी हुई है 13 जनवरी 1976। तो मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में 13 जनवरी 1979 से 13 जनवरी 1980 तक पहुंचा हूँ। अगर 1980 आपका लीप ईयर है तो उसका इफेक्ट जो 29 फेब डालता है वो आया ही नहीं है अभी। नेक्स्ट आगे कैसे, आगे देखते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। अब 80 से जब मैं 81 की बात करूंगा तब मैं यहाँ पे लूंगा 2, फिर 81 से 82 की बात करूंगा तो यहाँ पे लूंगा 1, 82 से 83 की बात करूंगा तो यहाँ पे लूंगा 1, 83 से 84 लूंगा तो यहाँ पे लूंगा 1, 84 से 85 लूंगा तो यहाँ पे आएगा 2। आपको समझ में आ गया होगा कि 84 से 85 में क्यों आया है। और लास्ट आपका क्या बचा है, 85 से 86, इसमें मैं कितना लूंगा, 1। अब आप सारे और डेज को काउंट करोगे तो काउंट करोगे, देखो 2, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 और 13। 13 का मतलब क्या है, 13 डिवाइड बाई 7 करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। और अगर आपका रिमाइंडर 6 है तो इस पर्टिकुलर डेट पे जहाँ डे दिया हुआ है इसमें 6 ऐड कर दो, दैट इज ट्यूसडे में अगर आप 6 ऐड कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 13 दिसंबर 1986 को आपका क्या होगा, मंडे। क्योंकि आपका वो डे जो है वो ट्यूसडे दिया है, उसमें अगर आप 6 ऐड करते हैं तो आएगा आपका ट्यूसडे। ठीक है, अभी इसी क्वेश्चन को आप और छोटे तरीके से कैसे कर सकते हो उसको देखते हैं। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ध्यान से सभी लोग, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 13 जनवरी 1976 को कोई डेट दिया और डायरेक्ट आंसर पूछा 1986। ठीक है, डेट यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रिक्स क्या होती हैं, ट्रिक्स आपको कंफ्यूज करती हैं, और कभी कभी आप जब उसको ढंग से अप्लाई नहीं करते हो तो आप गलत हो जाते हो कभी कभी। ठीक है, इसलिए कभी कभी ट्रिक्स भी ठीक रहती है, कभी कभी अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट से जाते हो तो ज्यादा फर्क नहीं आता, पर गारंटी होती है ठीक होने की चीजों की। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1976 और 1986 में कितना डिफरेंस है, 10 ईयर्स का डिफरेंस है। अब किसी भी 10 साल में आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि 7 तो आपके आएंगे ऑर्डिनरी ईयर, ये बात आप अच्छे से जानते हो। और बाकी जो इसमें, सॉरी 7 नहीं, इसमें 7 आप 8 आएंगे आपके ऑर्डिनरी ईयर्स और 2 आएंगे आपके क्या, लीप ईयर्स। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो 8 ऑर्डिनरी ईयर्स में 8 आपके ऑड डेज होते हैं और 2 लीप ईयर्स में आपके 4 ऑड डेज होते हैं। अब आप क्या करोगे, 12 काउंट करके आप करेक्ट आंसर, अब 12 अगर आप लगाते हो तो 12 का मतलब है 5 ऑड डेज, और 5 के हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, संडे, जो भी ऑप्शन में आपके प्रेजेंट है ए। हड़बड़ी में आप गड़बड़ी कर दोगे, इसलिए ध्यान क्या रखना कि यहाँ पर 1976 जिसमें आपको 13 जनवरी दे रखा है, ये लीप ईयर से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर 2 लीप ईयर नहीं होंगे, यहाँ पर 3 होंगे। 1976
1980 और 1984। ठीक है, यहाँ पर 1976 का इफेक्ट क्यों कंसीडर किया है डेट पर, इसलिए मैंने मार्क किया है क्योंकि डेट 29 फरवरी से पहले की है। अगर यही डेट आपकी मार्च होती और 1976 1976 कंसीडर किया जाता, तो यहाँ पर बेटा हम 1976 के केस में सिर्फ एक और डे लेते और यहाँ पर हमें थर्ड लीप ईयर कंसीडर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेट 29 फरवरी से पहले की है, इसलिए 2 की जगह यहाँ पर 3 लीप ईयर होगा, इसलिए यहाँ पर आपका 3 लीप ईयर हो जाएगा और 7 आपके ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे। तो जब 7 आपके ऑर्डिनरी ईयर हो जाएंगे तो 7 ऑर्डिनरी ईयर में 7 और डेज और 3 लीप ईयर में 6 और डेज। तो आपका जो इसका एडिशन आएगा वो कितना आएगा 13। जब 13 आएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 6, और जब रिमाइंडर आएगा 6 तो ट्यूसडे में आप 6 ऐड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा मंडे। तो ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली। 10 साल का डिफरेंस है, 10 साल में आपके वैसे देखा जाता है तो 10 साल में आपके 2 लीप ईयर आते हैं, बट यहाँ पर डेट और ईयर दोनों कंसीडर किया, इसलिए यहाँ पर 3 तो लीप ईयर थे और 7 आपके ऑर्डिनरी ईयर्स थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मंडे। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है कैलेंडर के ऊपर जहां पर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, ऐसे हम अगले नेक्स्ट 2 या 3 वीडियो और आएंगे जहां पर हम कैलेंडर के कॉन्सेप्ट कैलेंडर के आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अगर आपको हमारा तरीका पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट को सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ नहीं आता बट हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे तो इसी तरीके से हम बहुत जल्दी कैलेंडर के बाद क्लॉक स्टार्ट करने वाला हूँ, बट उसके लिए आपको मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट रखना पड़ेगा। इसके लिए प्लीज लाइक कीजिए और कम से कम इस वाली वीडियो पे 50 लाइक्स तक का टारगेट रखिए, जिससे हम लोग मोटिवेट रहें। ठीक है, और अपने सजेशन और कोई भी डाउट आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते जाइए, जिससे हमें मालूम पड़े, हमारा इंटरेक्शन बढ़ेगा तो हम आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, और अगर इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो आप करना चाहते हो वो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम रीजनिंग पूरी करने वाले हैं, रीजनिंग कंप्लीट करने का हम इस पर अरिथमेटिक भी करने वाले हैं, अरिथमेटिक करने के बाद एडवांस भी शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू आज के लिए, बाय, टेक केयर।